हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 5वें सोपान सुखी होना आपके हाथ में है किस तरह से, आइए जानते हैं। आज दुनिया में लगभग हर जगह लोगों के ऐसे समूह हैं जिन्होंने सुख की राह खोज ली है। अगर हम हर शहर, कस्बे और गांव में एक भी ऐसा समूह बना लें तो हम इस देश के जीवन को बहुत ही कम समय में बदल सकते हैं। और हमारा आशय किस समूह से है, आइए मैं स्पष्ट कर दूं। मैं एक पश्चिमी शहर में बोल रहा था और मैं अपने होटल के कमरे में काफी विलंब से पहुंचा। मैं थोड़ी नींद लेना चाहता था क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह 5:30 बजे हवाई जहाज पकड़ना था। जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तभी फोन की घंटी बजी और एक महिला ने कहा, मेरे घर पर लगभग 50 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट किया कि मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि अगले दिन सुबह मुझे जल्दी जाना है। अरे, उसने कहा, 2 लोग आपको लेने के लिए निकल चुके हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इस शहर से जाने से पहले आए, हमारे साथ प्रार्थना करें। मुझे खुशी है कि मैं वहां गया। हालांकि मुझे उस रात बहुत कम नींद नसीब हुई। जो लोग मुझे लेने के लिए आए थे वे पहले शराबी थे जिनका उपचार आस्था की शक्ति के द्वारा किया गया था। वे लोग बहुत ही सुखी, खुश और आकर्षक लोग थे। वे लोग मुझे जिस घर में ले गए वह खचाखच भरा हुआ था। लोग फर्श पर, सीढ़ियों पर, मेज पर सब तरफ बैठे थे। एक व्यक्ति तो ग्रैंड पियानो पर टिका हुआ था। और वे लोग क्या कर रहे थे? वे लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि उस शहर में इस तरह के 60 प्रार्थना समूह हर वक्त चल रहे थे। मैं कभी इस तरह की बैठक में नहीं गया था और वे लोग कतई नीरस नहीं थे। वह जिंदा दिल लोगों का मुक्त और सुखी समूह था। यह बात मेरे दिल को छू गई। उस कमरे का भाव प्रबल शक्ति से प्रेरणा दे सकता था। समूह में एक गीत गाया और मैंने कभी इस तरह का गाना नहीं सुना था। कमरे में हंसी की एक अद्भुत लहर दौड़ गई। फिर एक महिला खड़ी हुई। मैंने देखा कि उसके पैरों पर ब्रेसेस थे। उसने कहा, डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगी। क्या आप मुझे चलते देखना चाहेंगे? और उसने कमरे में इधर से उधर टहलकर दिखाया। यह किसने किया? मैंने पूछा। ईसा मसीह ने, उसने जवाब दिया। फिर एक और आकर्षक युवती ने कहा, क्या आपने कभी नारकोटिक्स के किसी शिकार को देखा है? मैं थी और अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। वह एक सुंदर, संकोची, आकर्षक युवती थी और उसने भी कहा, यह ईसा मसीह ने किया है। फिर एक दंपति जो अलग हो गए थे, उन्होंने बताया कि अब वे इकट्ठे हो चुके हैं और अब वे पहले से अधिक सुखी हैं। ऐसा कैसे हुआ? मैंने पूछा और उनका जवाब था, यह ईसा मसीह ने किया। एक व्यक्ति ने कहा कि वह शराब का शिकार था। उसने अपने परिवार को घोर गरीबी में जीने के लिए विवश कर दिया था और वह पूरी तरह असफल था। परंतु वही व्यक्ति अब मेरे सामने एक शक्तिशाली, स्वस्थ व्यक्ति की तरह खड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछना शुरू किया कि यह कैसे हुआ, परंतु उसने सिर हिलाया और कहा, यह ईसा मसीह ने किया है। फिर वे लोग एक और गीत गाने लगे और फिर किसी ने रोशनी को कम कर दिया और फिर हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामकर एक बड़ा सा गोला बना लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में कोई बिजली का तार था हो। उस कमरे में चारों तरफ शक्ति प्रवाहित हो रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उस समूह से मैं ही आध्यात्मिक रूप से सबसे कम विकसित व्यक्ति था। मैं उसी क्षण जान गया कि ईसा मसीह उसी घर में मौजूद थे और इन लोगों ने उन्हें पा लिया था। उनकी शक्ति ने इन्हें स्पर्श किया था। उन्होंने इन्हें नया जीवन दिया था। यह जीवन एक प्रबल प्रवाह के रूप में प्रस्फुटित हुआ था। यही सुख का रहस्य है। बाकी सब दूसरे नंबर पर आता है। इस अनुभव को प्राप्त करें और आपको असली सुख मिल जाएगा, जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगा। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, इससे वंचित ना रहें, क्योंकि यही असली बात है। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हम अपनी आप को, अपनी सोच को अच्छा बनाकर, अपनी आध्यात्मिक आस्था को जगाकर और अपने आप को सुखी रखने का चुनाव करके, चयन करके सुखी हो सकते हैं। तो वास्तव में सुखी होना हमारे खुद के ही हाथों में है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हम सभी सुखी हो पाएं। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।